रामू और श्यामू दो अच्छे दोस्त थे। वे एक ही गांव में रहते थे जो हरे भरे खेतों और सुंदर पहाड़ियों से घिरा हुआ था। गांव के लोग बहुत मिलनसार और मददगार थे। रामू और श्यामू का बचपन बहुत ही खुशहाल और मस्ती भरा था। वे हर दिन नए नए खेल खेलते और नई नई चीजें सीखते थे। वे एक ही गांव में रहते थे। गांव में एक छोटी सी पाठशाला थी जहां वे पढ़ने जाते थे। पाठशाला के शिक्षक बहुत ही दयालु और समझदार थे। वे बच्चों को न केवल पढ़ाई में बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों को भी सिखाते थे। रामू और श्यामू को अपने शिक्षक बहुत पसंद थे। दोनों हमेशा साथ खेलते थे। वे कभी कभी गांव के बाहर नदी के किनारे भी जाते थे। वहां वे मछलियां पकड़ते और तैराकी करते थे। नदी के किनारे का दृश्य बहुत ही मनमोहक था। वहां की शांति और सुंदरता उन्हें बहुत भाती थी। वे एक दूसरे की मदद करते थे। चाहे कोई भी काम हो, वे हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे। अगर किसी को कोई समस्या होती तो दूसरा तुरंत उसकी मदद के लिए तैयार रहता। उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। रामू और श्यामू जंगल जाते थे। जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे और जानवर थे। वे जंगल की हरियाली और ताजगी का आनंद लेते थे। जंगल में वे कई बार नए नए रास्ते खोजते और नई नई जगहों की खोज करते थे। वे लकड़ियां इकट्ठा करते थे। लकड़ियां इकट्ठा करना उनके लिए एक खेल जैसा था। वे एक दूसरे से प्रतियोगिता करते कि कौन ज्यादा लकड़ियां इकट्ठा कर सकता है। इस काम में भी वे एक दूसरे की मदद करते थे। लकड़ियां बेचकर वे अपना गुजारा करते थे। गांव के बाजार में वे लकड़ियां बेचते और उससे जो पैसे मिलते उससे अपने परिवार की मदद करते। वे बहुत ही मेहनती और जिम्मेदार बच्चे थे। वे हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे। चाहे कोई भी मुश्किल हो, वे हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। उनकी दोस्ती बहुत ही गहरी और सच्ची थी। वे एक दूसरे के बिना अधूरे थे। जंगल में कई बार खतरा होता था। वहां जंगली जानवर और खतरनाक रास्ते होते थे, लेकिन रामू और श्यामू ने कभी हार नहीं मानी। वे हमेशा साहस और धैर्य के साथ हर मुश्किल का सामना करते थे। लेकिन दोनों दोस्त डरते नहीं थे। वे जानते थे कि अगर वे साथ हैं तो कोई भी मुश्किल उन्हें हरा नहीं सकती। उनका आत्मविश्वास और एक दूसरे पर भरोसा ही उनकी ताकत थी, क्योंकि उन्हें एक दूसरे पर भरोसा था। वे जानते थे कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, वे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। उनका यह भरोसा ही उनकी दोस्ती को और मजबूत बनाता था। वे जानते थे कि मुसीबत में एक दूसरे का साथ देंगे। उनकी यह दोस्ती और विश्वास ही उन्हें हर मुश्किल से पार ले जाता था। रामू और श्यामू की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती और विश्वास से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। एक दिन रामू और श्यामू जंगल जाने के लिए निकले। दोनों दोस्त बचपन से ही जंगल की कहानियों के बारे में सुनते आ रहे थे और आज वे खुद उस रोमांच को जीने के लिए उत्साहित थे। उनके मन में एक अजीब सी खुशी और उत्सुकता थी। वे सोच रहे थे कि जंगल में क्या क्या देखने को मिलेगा। क्या वे जंगली जानवरों को देख पाएंगे? क्या वे किसी रहस्यमयी जगह पर पहुंचेंगे? इन सवालों के साथ वे अपने सफर की शुरुआत कर चुके थे। सूरज की किरणें धरती पर पड़ी डेच रही थीं। सुबह का समय था और सूरज की हल्की हल्की रोशनी पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी। यह दृश्य बहुत ही मनमोहक था। रामू और श्यामू ने इस सुंदरता को अपने दिल में बसा लिया। वे हर कदम पर इस प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे थे। चिड़ियों की मधुर आवाज आ रही थी। चारों ओर पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। ये संगीत उनके सफर को और भी खास बना रहा था। रामू और श्यामू ने कभी इतनी सारी चिड़ियों को एक साथ गाते हुए नहीं सुना था। वे इस अनुभव को हमेशा के लिए याद रखना चाहते थे। दोनों दोस्त हंसते गाते जंगल की ओर बाहर आ रहे थे। वे अपने पसंदीदा गाने गा रहे थे और एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे थे। उनकी हंसी और खुशी जंगल की शांति में गूंज रही थी। वे इस सफर को पूरी तरह से जी रहे थे और हर पल का आनंद ले रहे थे। वे जल्दी ही लकड़ियां इकट्ठा करना चाहते थे। जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करना उनके लिए एक नया अनुभव था। वे सोच रहे थे कि इन लकड़ियों से वे क्या क्या बना सकते हैं। शायद एक छोटा सा घर या फिर एक कैंप फायर। उनके मन में कई विचार आ रहे थे और वे उत्साहित थे। वे जंगल के अंदर तक चले गए। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल और भी घना होता गया। पेड़ और भी ऊंचे और घने हो गए। रास्ता और भी संकरा हो गया, लेकिन वे बिना किसी डर के आगे बढ़ते रहे। उनके मन में एक ही बात थी, इस सफर को पूरी तरह से जीना। पेड़ ऊंचे और घने थे। इन पेड़ों की छाया में चलते हुए उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। यह ठंडक उन्हें और भी तरोताजा कर रही थी। वे सोच रहे थे कि इन पेड़ों के पीछे क्या क्या छिपा हो सकता है। शायद कोई जंगली जानवर या फिर कोई रहस्यमयी जगह। सूरज की रोशनी मुश्किल से नीचे आ पा रही थी।
जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल और भी घना होता गया और सूरज की रोशनी कम होती गई। यह दृश्य बहुत ही रहस्यमयी था। रामू और श्यामू को यह सब बहुत ही रोमांचक लग रहा था। वे सोच रहे थे कि आगे क्या क्या देखने को मिलेगा, लेकिन रामू और श्यामू को कोई डर नहीं था। वे दोनों बहुत ही साहसी थे और उन्हें अपने आप पर पूरा भरोसा था। वे जानते थे कि वे एक दूसरे के साथ हैं और किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। उनके मन में कोई डर नहीं था, बस एक अजीब सी उत्सुकता थी। वे एक दूसरे के साथ थे। उनकी दोस्ती बहुत ही गहरी थी और वे एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं कर सकते थे। इस सफर ने उनकी दोस्ती को और भी मजबूत बना दिया। वे जानते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और हर मुश्किल का सामना करेंगे। अचानक उन्हें एक अजीब आवाज सुनाई दी। यह एक पंछी की आवाज थी, लेकिन यह दर्द से भरी आवाज थी। रामू और श्यामू उस आवाज की तरफ गए। उन्होंने ध्यान से देखा। उन्हें एक पेड़ के नीचे जाल दिखाई दिया। उस जाल में एक छोटा सा पंछी फंसा हुआ था। वह छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह जाल से बाहर नहीं निकल पा रहा था। रामू और श्यामू को पंछी पर बहुत दया आई। उन्होंने फैसला किया कि वे उसकी मदद करेंगे। रामू ने सावधानी से जाल को पकड़ डाला। श्यामू ने धीरे से पंछी को जाल से बाहर निकाला। पंछी उधर डग गया। उसने रामू और श्यामू को देखा। वह अपनी जान बचाने के लिए उनका धन्यवाद कहना चाहता था। रामू और श्यामू बहुत खुश थे। उन्होंने पंछी को आजाद कर दिया था। वे आगे बढ़ गए। सेक्शन 5, तेंदुए का खतरा। वे लकड़ियां इकट्ठा कर रहे थे। तभी उन्हें एक और आवाज सुनाई दी। इस बार यह एक डरावनी आवाज थी। यह एक तेंदुए की दहाड़ थी। रामू और श्यामू डर गए। उन्होंने तेंदुए को देखा। वह बहुत बड़ा और खतरनाक था। तेंदुआ उनकी तरफ आ रहा था। रामू और श्यामू के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। सेक्शन 6, पंछी का साहस। अचानक वही पंछी फिर से दिखाई दिया। वह तेजी से नीचे आया। उसने तेंदुए पर हमला कर दिया। पंछी ने अपनी चोंच से तेंदुए की आंखों पर वार किया। तेंदुआ दर्द से चिल्लाया। वह भाग गया। रामू और श्यामू हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि पंछी ने उनकी जान बचाई थी। सेक्शन 7, सच्ची दोस्ती। रामू और श्यामू ने एक दूसरे को देखा। वे जानते थे कि आज उनकी जान बच गई थी। उन्होंने पंछी को धन्यवाद दिया। पंछी उधर डग गया। रामू और श्यामू ने लकड़ियां इकट्ठा की। वे जल्दी से गांव वापस आ गए। उन्होंने सबको अपनी कहानी सुनाई। सेक्शन 8, मदद का हाथ हमेशा बढ़ाओ। सब लोग रामू और श्यामू की बहादुरी की तारीफ कर रहे थे। जंगल में एक दिन रामू और श्यामू ने एक छोटे से पंछी को देखा जो घायल था। उन्होंने बिना सोचे समझे उसकी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने पंछी को उठाया और उसे अपने घर ले गए। लेकिन रामू और श्यामू जानते थे कि असली हीरो पंछी था। उन्होंने पंछी की देखभाल की, उसे खाना दिया और उसकी चोटों का इलाज किया। धीरे धीरे पंछी ठीक होने लगा और उसने उड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने पंछी की मदद की थी। एक दिन जब रामू और श्यामू जंगल में खेल रहे थे तो अचानक एक बड़ा तूफान आया। वे दोनों रास्ता भटक गए और उन्हें घर का रास्ता नहीं मिल रहा था। बदले में पंछी ने उनकी जान बचाई थी। पंछी ने उन्हें देखा और उनकी मदद के लिए आगे आया। उसने अपने पंखों से इशारा किया और उन्हें सही रास्ता दिखाया। रामू और श्यामू ने पंछी का अनुसरण किया और सुरक्षित अपने घर पहुंच गए। यह कहानी हमें बताती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। जब हम किसी की मदद करते हैं तो वह मदद कभी न कभी हमारे पास लौट कर आती है, क्योंकि कभी कभी हमारी छोटी सी मदद भी किसी के लिए बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें निस्वार्थ भाव से मदद करनी चाहिए, बिना किसी प्रतिफल की उम्मीद के। जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो हम अपने जीवन को भी समृद्ध बनाते हैं। रामू और श्यामू की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि प्रकृति के साथ हमारा संबंध कितना महत्वपूर्ण है। जब हम प्रकृति की देखभाल करते हैं तो प्रकृति भी हमारी देखभाल करती है। यह एक सुंदर चक्र है जो हमें सिखाता है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए अगली बार जब आपको किसी की मदद करने का मौका मिले तो उसे जाने न दें। चाहे वह एक छोटा सा पंछी हो या कोई इंसान, आपकी मदद किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। मदद का हाथ हमेशा बढ़ाओ, क्योंकि यही जीवन का असली सार है। सेक्शन 9,
दोस्ती और मदद की ताकत। रामू और श्यामू की कहानी हमें सच्ची दोस्ती का मतलब भी सिखाती है। दोनों दोस्त हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े डटे रहे। उन्होंने मुसीबत में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चे दोस्त मिलना बहुत मुश्किल होता है। हमें उनकी कद्र करनी चाहिए और हमेशा उनका साथ देना चाहिए।